हेलो दोस्तों, आज हम सेकेंड फॉर्मूला सीरीज में सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे फटाफट। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टिल लास्ट और अपने सारे फॉर्मूले फटाफट रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरे फॉर्मूला सीरीज आपको ऐसे ही कराने वाला हूँ। चलिए, सबसे पहला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन हमें करना जरूर है। सारे फॉर्मूले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक चार्ज Q है मित्रों, आर डिस्टेंस पे हमारा पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज के क्यू बाई आर, वेर के क्या होता है? के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के इज द कांस्टेंट। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। जी हाँ बच्चों, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। बच्चों का डायपोल आप लोग जानते हैं, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। जी हाँ, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। किसी पॉइंट P जो कि सेंटर से R डिस्टेंस पे थीटा एंगल बना रहा है, तो उसके थ्रू जो पोटेंशियल होता है वो होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब बच्चों इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मान लो अगर एक्सियल पॉइंट पे आ गए तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और कॉस 0 हो जाएगा 1, दैट विल गिव के पी बाई आर स्क्वायर। और अगर इक्विटेबल पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा। डायपोल के थ्रू पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। मुझे लगता है आपको पोटेंशियल के थ्रू फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। थर्ड फॉर्मूला है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मित्रों, क्या कहने का मतलब ये है कि मान लो Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं, R1, R2, R3 डिस्टेंस है P पॉइंट से इन तीनों की। तो इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? मित्रों, पोटेंशियल जो होती है हमारी दोस्तों, वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हमें कुछ नहीं करना, तीनों के थ्रू पोटेंशियल निकाल के हमें इस पॉइंट पे ऐड ऑन कर देना है और पोटेंशियल आ जाएगा। बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ऑलरेडी आते होंगे। जी हाँ बच्चों, और पोटेंशियल और ई में रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो, फेमस रिजल्ट आप सभी को पता होगा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर या डी वी बाई डी एक्स। तो मित्रों, अगर हम डी वी को लिखते हैं तो हो जाता है माइनस ई डॉट डी आर। टोटल कैलकुलेट करने के लिए दोनों इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो V1 से V2 तक करेंगे, इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज V2 माइनस V1 माइनस ई डॉट डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स हमने यूज़ किया है स्टार्टिंग फ्रॉम x1 टू x2। आप R1 से R2 भी लिख सकते हैं। तो V और E के बीच में रिलेशन के लिए फॉर्मूला बताया है, फेमस रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है मित्रों। अगर यही x की बजाय तीनों की फॉर्म में हो, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गिवन हो आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम सभी लोग जानते हैं, दैट इज EXY EYJ EZK, EXI EYJ EZK। और जो हमारा DR है, DR यहाँ पे आप DR से ध्यान रखें, दैट इज पोजीशन वेक्टर DR को लिखते हैं DXI DYJ DZK। बच्चों, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो DV इज इक्वल टू, DV मतलब चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू डेल्टा V, EX DX EY DY, और यहाँ पे माइनस साइन होगा, EX DX EY DY EZ DZ। लिमिट लेंगे हम x1 से x2, y1 से y2, z1 से z2। कम यूज होता है बेटे, कंपटीशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड वगैरह के लिए फॉर्मूला कम इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड वाले बच्चे इस फॉर्मूले को आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सेम बचा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E और V के बीच में रिलेशन। बच्चों, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अगर हम बात करते हैं x एक्सिस की तो हो जाता है डी वी बाई डी एक्स, y एक्सिस की डी वी बाई डी वाई, z एक्सिस की डी वी बाई डी एस जेड। वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर भी होता है। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फॉर्मूलाज आप ध्यान रखेंगे बच्चों। हम अभी फॉर्मूला रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले याद दिला रहा हूँ कि आप को फटाफट सारे फॉर्मूले याद हो जाएं मित्रों। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। बच्चों, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जिनके बीच में पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है R, तो जो उस पोटेंशियल, इस सिस्टम का एक सिस्टम बना लिया इन लोगों ने मिलके, इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मित्रों, इस सिस्टम की, जो हम ये सिस्टम देख पा रहे होंगे, ये वाला सिस्टम जो आप ये वाला सिस्टम, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी K Q1 Q2 बाई R, वेर Q1 इज योर फर्स्ट चार्ज, Q2 इज योर सेकंड चार्ज, डिस्टेंस दोनों के बीच में R है। थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि हमें सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। आप 2-3 बार लेक्चर को ढंग से देख लें, आपके सारे फॉर्मूले खुद ब खुद रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए बात करें बेटा अगर, तो हमारे पास तीन चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3। Q1 और Q2 के बीच में है। देखो बच्चों, अब डिस्टेंस को भी ऐसे लिखा गया, R12 का मतलब 1 और 2 के बीच में, R23 के डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में, और 31 का मतलब 1-3 के बीच में। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाई R12
अब देखो k इज द कांस्टेंट, उसको बाहर ले लिया है, सब में k कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया है, तो Q1 Q2 अपॉन R12 फर्स्ट हो गया बेटा, Q2 Q3 अपॉन R21 दिस इज सेकेंड, एंड इन द सेम मैनर मित्रों हमारा हो गया 3 और 1 का भी कॉम्बिनेशन, दैट इज Q3 Q1 बाई R31। बेसिक फॉर्मूला है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को फॉर्मूले फटाफट याद हो रहे होंगे। चलिए ये तो हो गए कुछ पोटेंशियल के बेसिक फॉर्मूले जो हमारे एग्जाम में यूज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर के फॉर्मूलों की। जी हाँ, कैपेसिटर क्या होती है भैया? एक डिवाइस होती है जो चार्ज को स्टोर करने के काम होती है। कैपेसिटेंस किसी भी डिवाइस का बी प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। जी हाँ बच्चों, चार्ज को एक जगह इकट्ठा कर दो किसी बैटरी में तो वहाँ पे पोटेंशियल एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसीलिए V इज प्रोपोर्शनल टू Q, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, इसलिए Q इज इक्वल टू CV। C इज द कैपेसिटेंस इन दिस केस, C को बोलते हैं हम कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस फैक्टर पे डिपेंड करता है, शेप के ऊपर, साइज के ऊपर और रिलेटिव प्लेसमेंट, उन दोनों के बीच में प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और मीडियम, इन दोनों के बीच में क्या मीडियम है उसके ऊपर भी कैपेसिटेंस हमारा डिपेंडेंट होता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। चलिए पहले हम एक आइसोलेटेड स्फेयर का, मतलब अगर हमने एक गोला ले लिया, गोला आप देख पा रहे होंगे, एक स्फेयर अगर हमने ले लिया बच्चों जिसका रेडियस r है, जिसको पॉजिटिव चार्ज, इसको कितनी चार्ज, देखो बेटा जितना बड़ा गोला होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, तो इसलिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला देखो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10 की पावर 9। जी हाँ, तो उल्टा कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटी ऑफ अर्थ जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 711 माइक्रोफेराड निकल के आती है। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब दो पैरेलल प्लेट्स ले लिए, Q1 मतलब दोनों, इसके पास प्लस Q होगा तो इसके पास माइनस Q चार्ज होगा, उनके बीच में सेपरेशन D है, प्लेट एरिया दोनों का A है बच्चों, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। अच्छा, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बोल दो बच्चों। क्या होता है, जैसे मान लो सिग्मा, अब आप बोलोगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन बच्चे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसके थ्रू, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसके थ्रू, इसलिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं, और सिग्मा को हमने यहाँ पे Q बाई A एप्सिलॉन नॉट लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज दिस फार्मूला, उसके लिए हमारा ये फार्मूला होता है। यस बच्चों, लेकिन आप लोगों को बोर्ड के लिए नहीं याद रखना है, ये आपको बेसिकली याद रखना है कैपेसिटेंस का फार्मूला, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, वेयर A इज एरिया, D सेपरेशन, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। जी हाँ बच्चों, अब हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, मतलब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया बच्चों। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से होता क्या है, ध्यान से समझो अगर, तो बेटा क्या होता है, जैसे मान लो इधर की प्लेट पॉजिटिव थी, इधर की प्लेट नेगेटिव थी, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में नेगेटिव चार्ज कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, पॉजिटिव चार्ज कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसके अंदर चार्ज कुछ इंड्यूस हो जाते हैं, इंड्यूस। जी हाँ बच्चों, कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस का मतलब इधर इधर एक्यूमुलेट हो जाता है, इधर नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा और इधर पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इधर Q इंड्यूस्ड और इधर भी Q इंड्यूस्ड, तो एग्जैक्टली क्या होगा, इंड्यूस चार्ज हो जाएगा अपोजिट साइड्स में, तो Q इंड्यूस्ड क्या हो जाएगा, Q इंड्यूस्ड होगा माइनस, मतलब अपोजिट साइड का 1 माइनस 1 बाई K, तो Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 बाई K। नेगेटिव का मतलब हो गया बच्चों अपोजिट डायरेक्शन के साथ, मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है तो हमारे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। जी हाँ, तो इंड्यूस चार्ज विल बी ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज माइनस दिस वन। और इस सिस्टम का जो कैपेसिटेंस होगा बच्चों, दोस्तों जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, वेयर इज T इन दिस केस, T इज थिकनेस ऑफ दिस स्लैब एंड A इज एरिया ऑफ दिस प्लेट, एरिया हमने प्लेट्स पॉजिटिव नेगेटिव ले, उनका पॉजिटिव उनका एरिया है, और D है फुल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो हो जाएगा C पर भी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर दिस स्लैब। जी हाँ बच्चों, अब बात करते हैं फॉर कंडक्टिंग स्लैब। बच्चों कंडक्टिंग स्लैब के लिए K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। जी हाँ बच्चों, K की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो 1 बाई K जो हो जाता है 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो Q इंड्यूस जो होगा वो माइनस Q होगा, मतलब टोटल चार्ज जितना, देखो मेरी बात ध्यान से समझो, अगर इतना पॉजिटिव इसके पास मान लो प्लस 10 कूलाम चार्ज है, तो जो कंडक्टिंग स्लैब उसके ऊपर माइनस 10 का चार्ज इधर की तरफ इंड्यूस हो जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस फॉर्मूले में T बाई K,
के की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो टी बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी इज द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टिंग स्लैब। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कंडक्टिंग स्लैब के लिए ये बात मैंने आपको बता दी। जो मैं दोस्तों, अगर कैपेसिटर हमारा ऐसे कनेक्टेड हो कि जिसमें इसके बीच में डायलेक्ट्रिक्स हमारे K1, K2, K3, K4 रखी हो, लेट्स से उनकी थिकनेस T1, T2, T3, T4 हो, मतलब बहुत सारे डायलेक्ट्रिक्स रखे हुए हों। मित्रों, हमें एक बात पता होगी, अगर नहीं पता तो पता कर लें, हम बाद में भी अभी हम इस फॉर्मूले को देखेंगे कि लेट्स से अगर हमने एक डायलेक्ट्रिक, एक हमने कैपेसिटेंस ले लिया जिसका एरिया A है और इनके बीच में थिकनेस D है, मतलब डिस्टेंस D है एग्जैक्टली, और इसके अंदर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रख दिया, तो इसका जो अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रख दिया तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है Ka एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D सिंगल डायलेक्ट्रिक के लिए। बेटा एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड वाले बच्चे चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को, सिर्फ इस फॉर्मूले को। तो मतलब अगर 3-4 डायलेक्ट्रिक वाले रख दिए हमने K1, K2, K3, K4 और उनकी थिकनेस T1, T2, T3, T4 है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3 और T4 बाई K4। यस बच्चों, तो हमारा हो जाएगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय T1 बाई K1, T2 बाई K2, T3 बाई K3 अपॉन T4 बाई K4। तो याद रखेंगे, जनरली बेटा ये सीरीज में है एक्चुअली, ये हमारे कि हमने ऐसे रख दिए। नेक्स्ट केस जो आप देखो तो इसमें केवल हमने 2 केसेस लिए हैं इसको समझाने के लिए आपको। देखो बच्चों, हमने d/2 डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया और T1 और T2 को, जैसे हम वहाँ पे T1 T2 ले रहे थे तो T1 और T2 दोनों d/2 हो जाएगी, तो हमने लिखा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में T1 बाई K1 होता है, तो T1 की वैल्यू हमने d/2 पुट कर दी, T2 की वैल्यू हमने d/2 पुट कर दी, D कॉमन ले लिया, तो हमारा आगे A एप्सिलॉन नॉट, 2 ऊपर चला गया, 2A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। और बच्चों तो नेट हमारा K इक्विवेलेंट आ गया, K मतलब डायलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट आया, वो आया 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। जी हाँ बच्चों, 2 डायलेक्ट्रिक्स के लिए। तो ऐसे ही बेटा अगर हम डिस्टेंस की बजाय एरिया डिवाइड कर दें, K1 K2 और K3 का एरिया हम लोग डिवाइड कर दें, तो फिर क्या होगा, इसमें हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा K1 A1 मतलब K1 इंटू A1, K2 इंटू A2, K3 इंटू A3 और इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। ये हो जाएगा हमारा नेट कैपेसिटेंस। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट मित्रों क्या है, नेक्स्ट वही चीज़ हमने ले ली कि K1 और K2 को A/2 एरिया में डिवाइड करके A1 और A2 की वैल्यू हमने A/2 पुट करके उसी फॉर्मूले में K1 A1 K2 A2 में पुट किया, तो K इक्विवेलेंट हमारा आ गया K1 प्लस K2 अपॉन में 2। जी हाँ बच्चों, तो डायलेक्ट्रिक ऐसे अगर एरिया डिवाइड करके रखते हैं तो होता है K1 K2 अपॉन में 2 हो जाता है, बट अगर डिस्टेंस डिवाइड करें, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है ना इसमें d/2, तो एक्चुअली में अगर आप बोलो सर अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे 2 डिवाइड बाई 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। 2 के लिए ये हो गया, 3 के लिए हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। देखो मित्रों, इसको सॉल्व करने के बाद यही आएगा। तो एग्जैक्टली आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। वैसे बोर्ड के लिए बच्चे सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज में कंबाइन होने के बाद हमने रिवर्स करके उनको जोड़ देते हैं, दैट इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 में। यस, 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, हमने 2 कैपेसिटर्स ले लिए C1 और C2। सीरीज में बेटा Q सेम होता है कैपेसिटर के अक्रॉस, वोल्टेज डिफरेंट होता है। यस, वोल्टेज इज डिफरेंट, तो V1 और V2 इनके अक्रॉस कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज आ गया। तो आप ध्यान रखो बच्चों, आपको पता है कि Q इज इक्वल टू CV होता है। यस, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C होता है। Q सेम होता है तो V1 और V2 का जो रेशियो आता है वो आता है 1/C1 इज टू 1/C2 का। यस बच्चों, 1/C1 प्लस 1/C2 का आता है। इसीलिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के हमने V1 के लिए फॉर्मूला ये निकाला है और V2 के लिए फॉर्मूला ये निकाला है, दैट इज V1 इज इक्वल टू, V1 की बात करेंगे तो C2/C1 प्लस C2 इंटू V होगा, और V2 की बात करेंगे तो C1/C1 प्लस C2 इंटू V होगा, मतलब उल्टा रहता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट है बेटा कैपेसिटर्स इन पैरेलल में हम कैपेसिटर्स को सीधे जोड़ देते हैं, और कैपेसिटर्स में पैरेलल में हमारे चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम नहीं रहता, वोल्टेज सेम रहता है। इन सब में वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल में। नेक्स्ट हमारा एनर्जी स्टोर्ड का बहुत फेमस फॉर्मूला हाफ CV² या हाफ मतलब Q² बाई 2C या हाफ QV, ये हमारा होता है एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला।
कुछ बेसिक फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं बच्चों इसमें। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी जल्दी फार्मूला रिवाइज करने के लिए आप पूरी सीरीज़ को फॉलो करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।